नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी क्लासेस फॉर सिविल सर्विसेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2020 जीएस फर्स्ट पेपर का सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 101 से 150 तक, जबकि क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 100 तक का जो सॉल्यूशन है उसके वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। इनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप इनका सॉल्यूशन वीडियो देख सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस की ओर। तो हमारा 101वां क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे 101 का आंसर होने वाला है सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे 102 का आंसर हो जाएगा ए, अंतर्राज्यीय परिषद। क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हींग। क्वेश्चन नंबर 103 का ए। अगला क्वेश्चन है 104, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है 105। तो 105 का आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है तथा आर एक की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106, राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे 106 का आंसर हो जाएगा डी, 1 4 3 2। अगला क्वेश्चन है 107। तो 107 का आंसर हो जाएगा सी, 4 2 1 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108। तो 108 का आंसर हो जाएगा डी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 आ के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लद्दाख। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है। तो 109 का आंसर हो जाएगा ए, फाइब्राइन। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत का महान्यायवादी। क्वेश्चन नंबर 111। तो 11 का आंसर हो जाएगा सी, 2 3 1 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्राक्कलन समिति। अगला क्वेश्चन है 113। 113 का आंसर हो जाएगा बी, अच्छा प्रदर्शन, परफॉर्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, भारतीय संविधान की कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहर नगरों में से कौन सा विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो 115 का आंसर हो जाएगा डी, 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन है 116। तो 116 का आंसर हो जाएगा 116 का आंसर हो जाएगा ए, 116 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117, प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर TFR क्या होनी चाहिए। तो 117 का आंसर हो जाएगा ए, 1.0। अगला क्वेश्चन है 118, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है। तो यहाँ पे 118 का आंसर हो जाएगा बी, 12। अगला क्वेश्चन है 119, भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विधियों का प्रयोग किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पारिवारिक उपभोग व्यय। इसका आंसर हो जाएगा सी, केवल सी।
पारिवारिक उपभोग व्यय। अगला क्वेश्चन है 120, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केशवानंद भारती वाद 1973 में। अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो 121 का आंसर हो जाएगा सी, कथन 1 और कथन 2। अगला क्वेश्चन है 122, तो 122 का आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 48। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 124 का आंसर भी हो जाएगा सी, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है 125, हौसला 2018 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 125, तो इसका आंसर भी हो जाएगा सी, कथन 1 और 2 दोनों। अगला है क्वेश्चन नंबर 126, तो 126 का आंसर हो जाएगा बी, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127, तो इसका आंसर क्वेश्चन है, भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2024। अगला क्वेश्चन है 128, निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सामान्य विधेयक। अगला क्वेश्चन है 129, मानव गरीबी सूचकांक अर्थात HPI की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रस्तुत कर दिया। तो यहाँ पे 129 का आंसर हो जाएगा बी, 2005। अगला क्वेश्चन है 130, क्वेश्चन है, लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार निम्नलिखित में से किन कानूनों से प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे 130 का आंसर हो जाएगा बी, 2, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 131, तो 131 का आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर लिखना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 132 का आंसर हो जाएगा सी, 2, 3, 4, 1। अगला क्वेश्चन है 133, तो 133 का आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन 134, भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। तो 134 का आंसर हो जाएगा सी, 22 जुलाई 1947। अगला क्वेश्चन है 135, केंद्रीय बजट 2020-21 के द्वारा उत्कृष्ट कॉरपोरेट बॉन्ड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की सीमा बढ़ा दी गई है। तो यहाँ पे 135 का आंसर हो जाएगा डी, 15%। अगला प्रश्न है 136, उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे 137 का आंसर हो जाएगा ए, 2, 3, 1, 4। क्वेश्चन नंबर 137 का आंसर हो जाएगा 2, 3, 1, 4। क्वेश्चन नंबर 138, विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालिक नीति का अनुवीक्षण करता है निम्नलिखित में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे 138 का आंसर हो जाएगा डी, नीति आयोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो यहाँ पे 39 का आंसर हो जाएगा ए, नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगला है 140, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खुदरा व्यापारियों, दुकानदारों और स्वयं रोजगार वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में सही नहीं है।
तो 140 का आंसर होने वाला है राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य इसके पात्र हैं। तो 140 का आंसर है सी। 141 क्वेश्चन नंबर 141, तो निधि कार्यक्रम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 141 का आंसर हो जाएगा सी, कथन 1 और 2। अगला क्वेश्चन है 142, सामान्यतया पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्गीकरण इसका अंश नहीं है? तो 142 का आंसर हो जाएगा ए, परिचालन पर्यावरण। अगला क्वेश्चन है 143, 143 का आंसर हो जाएगा ए, 143 का आंसर हो जाएगा ए तथा आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144, पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। तो यहाँ पे 144 का आंसर हो जाएगा बी, बेसेंट द्वारा। देखिए यहाँ पे जो 144 का आंसर है ये थोड़ा डाउटफुल है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग को यदि ये आंसर पता हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन है 145, ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतियोगिता सूचकांक जारी किया गया। तो 145 का आंसर हो जाएगा ए, विश्व बैंक द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है? तो 146 का आंसर हो जाएगा डी, 146 का आंसर हो जाएगा डी, 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन है 147, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इस प्रकार से 147 का आंसर हो जाएगा ए, 4 1 2 3। 147 का आंसर हो जाएगा ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो 148 का आंसर हो जाएगा डी, 148 का आंसर है डी, 4 1 3 2। अगला क्वेश्चन है 149, क्वेश्चन है कौशल भारत अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 149 का आंसर हो जाएगा सी, कथन 1 और कथन दोनों, कथन 1 और कथन 2 दोनों। अब है अंतिम क्वेश्चन 150, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पे 150 का आंसर हो जाएगा सी, हरियाणा। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो है हरियाणा राज्य का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों ये था यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2020 जीएस फर्स्ट पेपर का सॉल्यूशन, और मैंने जो इसके आंसर बताए हैं वो लगभग 95% तक सही हैं। इसलिए आप अपने द्वारा जो टिक किए गए हैं क्वेश्चन उनको इससे मैच करके आप लगभग पता कर सकते हैं कि आपने कितने नंबर गेन किए हैं। तो इस प्रकार से इस एग्ज़ाम्स को देने वाले सभी कैंडिडेट को बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाओं के साथ मैं आशा करता हूं कि आप इस एग्ज़ाम से बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। हम बहुत ही जल्द इसका कट ऑफ भी अपलोड करने वाले हैं। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। हम आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियोस लाते रहेंगे। इसके लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो वाकई में पसंद आया है तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।